नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा सेवा निधि के द्वारा वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा दशहरा महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। मां गंगा का जल ही जीवन है, जल बचाएं जीवन बचाएं। बता दें कि 4 दशकों से निरंतर स्वच्छ काशी, स्वच्छ गंगा, स्वच्छ घाट व पर्यावरण संरक्षण को संकल्पित और समर्पित गंगा सेवा निधि के द्वारा गंगा जल निर्मलीकरण जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत भव्य गंगा दशहरा महोत्सव का आयोजन इस वर्ष एक पेड़ मां भगवती के संरक्षण के लिए आह्वान किया गया। देश विदेश से आए असंख्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा एवं अविरल गंगा का संकल्प दिलाकर गंगा दशहरा का शुभारंभ किया गया। देखिए गंगा दशहरा महोत्सव 2025 की एक झलक। वाराणसी श्री श्रीकांत मिश्रा जी, प्रधान अर्चक काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, स्वामी ब्रह्ममयानंद जी, भारत सेवा। की प्रस्तुति साकार हो रही है। हाँ हनुमान भी है यार हाँ रुको ला। दिनेश श्रीवास्तव का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। और काशी 7 वार और 9 त्योहारों की नगरी है। यहाँ प्रत्येक नहीं सही है इधर। हाँ आशीष तिवारी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी से निवेदन है, सीआरपीएफ से बना रहे हैं, साथ में आपकी पत्नी श्रीमती अर्चना बाला। हिंदू शेखर शर्मा जी से निवेदन है। गंगा सेवा निधि ट्रस्ट के सचिव हनुमान यादव जी से निवेदन है कि आप डीआईजी मनोज कुमार सर आप डॉक्टर धरती पर अवतरण का प्रतीक है।
कहते हैं कि आज माँ गंगा में आप एक डुबकी भर लगा लेते हैं तो समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आज हम यहाँ पर माँ आरती में तो शामिल कल्प भी करेंगे कि हम गंगा की स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखेंगे। गंगा की स्वच्छता, घाटों की स्वच्छता और काशी संस्कृति को जीवित रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भगवान शिव और मां गंगा के भक्त, समाज सेवी, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष आदरणीय श्री आप मानवेंद्र प्रताप सिंह जी का स्वागत करें, चेयरमैन सदस्य विधानसभा परिषद उत्तर प्रदेश। आशीष तिवारी जी। से निवेदन है कि आप वाराणसी से पधारे हैं, साथ में आपकी पत्नी श्रीमती कामिल का ग्रामवासी या तीर्थयात्री एवं पर्यटक प्रति 15 मीटर की दूरी पर एक कतार में एक नीम, एक बरगद के वृक्ष रोपण करें तथा उसके प्राथमिक सिंचाई तथा मेड़बंदी पर एक न्यूनतम राशि अनुदान के रूप में सुनिश्चित करें तो आगामी वर्षों में ये संपूर्ण क्षेत्र न केवल हरियाली संपन्न होगा बल्कि शुद्ध वायु से वातावरण को संरक्षित करेगा। नीम के सूखे पत्ते उड़कर नदी गर्भ में जाएंगे और जल का भी शोधन होगा। ये प्रक्रिया आगामी वर्षों में प्रयाग, कानपुर होता हुआ जहां हर स्कूल की जब माँ गंगा की महाआरती होती है तो ये कन्याएं, इस स्कूल की कन्याएं प्रतिवर्ष यहाँ पर उपस्थित होती हैं। आज का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। पुनः हम स्वरांजलि देने के लिए भक्तिपूर्ण भजनों की स्तुति यहाँ पर इस मंच से हो रही है। मैं आग्रह करती हूँ कलाकारों से पुनः प्रस्तुति का। आयोजित किया। आज गंगा दशहरा हमारी तो मान्यता है
कि आज ही गंगा जी धरती पर अवतरण हुई थी और हम हिंदुओं का मानना है कि इसी दिन मां गंगा धरती पाई थी। मानपुरा जी के महान आदरणीय शंकर जी महाराज ने जो बात कहा, मैं पूर्णतः उनका समर्थन करता हूं कि काशी परंपराओं का शहर है। काशी मैंने परंपरा, परंपरा में काशी। काशी धार्मिक और कभी भी धार्मिक और पौराणिक नगरी है और यहाँ तो परंपरा है। हमें तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएंगे, जो परंपरा काशी में मनाया जाता वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए काशी को तीर्थ शहर कहा जाता है। लेकिन मैं आए हुए तिथियों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप आते हैं काशी को स्वच्छ और सुंदर रखने में भी अपना योगदान दीजिए। अब आप विश्वनाथ का अगर दर्शन करते हैं, बुरा के दर्शन करते हैं, कालभैरव का दर्शन करते हैं, गंगा जी का अगर आत्मान आप करते हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि काशी को स्वच्छता में अपना योगदान दीजिए। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का फिर से मैं गंगा दशहरा के अवसर पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और विशेषकर आयोजक मंडल को जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पावन त्योहार है जो गंगा दशहरा हम लोग मना रहे हैं, तो यहाँ काशी की एक अलग परंपरा है और इस चीज को देखा जाए, यहाँ पर आए हुए तमाम अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं और अधिकारीगण मौजूद हैं। माँ गंगा के भक्त यहाँ लाखों की संख्या में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को जो कर रहे हैं गंगा सेवा निधि के पदाधिकारी लोग और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, सभी के लिए मैं बाबा विश्वनाथ से, माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी एक अच्छी ऊर्जा दें, एक अच्छा उनके अंदर एक वातावरण दे, व्यवहार दे, कि जिससे यहाँ से जो संस्कार मिलते हैं सभी को कोने कोने देश में जाएं। यहाँ के जो काशी के लोग हैं, जो यहाँ की अपनी संस्कृति को रखे हैं संभाल के, यहाँ से कुछ सीख के जाएं। माँ गंगा के इस तट पे जो भी भक्त आते हैं पूरे देश से विदेश से जहाँ से भी आते हैं, तो उनसे एक यही आग्रह है काशी की तरफ से मेरा, या अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से, या विशाल मंदिर की तरफ से, या काशी की तरफ से, कि आप किसी भी नदी के किनारे जाएं तो निश्चित है कि वहाँ गंगा स्नान करें, जलपान करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। तो निश्चित ही वहाँ साफ सफाई पे निश्चित ध्यान दें। जो अपने साथ कुछ ऐसे सामग्रियाँ लाते हैं तो उनको साथ में ले जाइए, तब गंगा में प्रवाहित करने वाली ही चीज़ यहाँ करें, बाकी की साफ सफाई पर ध्यान रहेंगे। निश्चित है कि वातावरण शुद्ध रहेगा। जब शुद्ध रहेगा तो निश्चित है हम लोग को जल पवित्र मिलेगा और जल पवित्र मिलेगा तो जब हम उसको ग्रहण करेंगे, जलपान करेंगे, तो किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो माँ गंगा या कोई भी नदी होगी वो आशीर्वाद देगी। गंगा नदी हो, नर्मदा नदी हो, यमुना हो, गंगोत्री हो, किसी भी नदी के किनारे जाइए तो साफ सफाई पर निश्चित ध्यान रखिए। और काशी जो आए हैं यहाँ गंगा आरती का आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त करें, काशी की संस्कृति को समझें और यहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, माता अन्नपूर्णा का दर्शन करें। और निश्चित है कि आप लोग यहाँ आए हो तो पूरे भारत में देखा जाए या पूरे विदेश में देखा जाए, कहीं भी देखा जाए, काशी की एक अलग परंपरा है और यहाँ से बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेके जाए। मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोग जो यहाँ आए हो निश्चित है कि कुछ ना कुछ यहाँ से प्राप्त करके जाएं, काशी से लेके जाएं। जैसे यहाँ की हमारी गंगा आरती हो रही है, इससे भी आपको बहुत सी अनुभूति प्राप्त होंगी। लाखों को लोग संख्या में खड़े हैं एक कतारबद्ध में, मगर माँ गंगा की ऐसी कृपा है कि आप लोग को सबको आरती देखने को मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और यही नज़ारा साल वर्ष चलता रहता है। तो निश्चित है आप लोग यहाँ आए और निश्चित है कुछ गंगा माँ के लिए जरूर करके जाएं और गंगा माँ का जन्म भी यहाँ से लेके जाए या यहाँ से आशीर्वाद लेके जाए, तो निश्चित आपके घर में बरकत होगी और एक अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। मैं यही अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि आप लोग सुख संपत्ति से पूर्ण रहें, भरे रहें और माँ अन्नपूर्णा का, बाबा विश्वनाथ का, माँ गंगा का आप सभी लोग के लिए एनर्जी के तौर पे आशीर्वाद मिलता रहे और आप लोग काशी आते रहें। हर हर महादेव।
अर्पित करें और आज के इस दिवस पर जो भी आए गंगा माँ का चरणामृत स्पर्श करें और यहाँ साफ सफाई पर निश्चित ध्यान रखें, तो निश्चित है माँ गंगा काशी में आने पर आपको आशीर्वाद देगी और आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। यही हम कामना करते हैं काशी वासियों की तरफ। अत्यंत आवश्यक है और आज का ये कार्यक्रम गंगा दशहरा निश्चित है कि यहाँ आएंगे तो आप गंगा का जलपान करें और जलपान करने के बाद में गंगा माँ से प्रार्थना करें। किसी भी प्रकार की आपका कष्ट होगा तो निश्चित है माँ गंगा उसमें बरकत करेगी और कष्ट को खत्म करेगी और निश्चित है वो आशीर्वाद देगी कि आपका घर संपूर्ण बरकत के तौर पर एक अच्छा खुशहाल वातावरण और माहौल देगी। माँ गंगा की ऐसी कृपा है। प्रशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। देखिए, आज ही के दिन भगवती का धरती पे अवतरण हुआ था, अर्थात गंगा अवतरण दिवस या गंगा दशहरा। हम सभी काशीवासी इस पर महापर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उसी क्रम में हर साल की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि द्वारा भव्य गंगा दशहरा महोत्सव का दशाश्वमेध घाट पर आयोजन हुआ, जहाँ पे जो भी हमारे अतिथिगण थे, माननीय महापौर जी थे बनारस के, माननीय जल मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह जी थे, उनके साथ पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी के साथ साथ आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन हुआ। उसके बाद 11 ब्राह्मणों व 22 देव कन्याओं द्वारा भगवती माँ गंगा की वैदिक रीति से आरती हुई और उसके बाद शिवोहम ग्रुप करके जो है उनके द्वारा गंगा अवतरण पे ही जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई है। और आज का विशेष जो रहा वो ये था कि आज लगभग 25 वर्ष बाद गंगा दशहरा की तिथि जो है वो पर्यावरण दिवस के ही दिन पड़ी है। तो आज का जो कार्यक्रम था भगवती का अवतरण दिवस के साथ साथ पर्यावरण दिवस भी मनाया गया, जहाँ पे आज से गंगा सेवा निधि द्वारा काशी से दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी तक और इधर प्रयाग से कानपुर होते हुए दिल्ली तक आपका जो है वृक्षारोपण का जो है वो एक नया संकल्प आज गंगा सेवा निधि यहाँ से प्रारंभ की है। और हम बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा से ये प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा सपना है, जो हमारी ये योजना है वो साकार करे। वो वर्तमान में भारत सरकार की योजना है एक पेड़ माँ के नाम। वही स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र जी जो कि संस्थापक है गंगा सेवा निधि के, उनकी 25 वर्ष पुरानी ये प्रेरणा रही कि एक पेड़ भगीरथ के नाम। तो इसी संकल्प को आज हम लोगों ने प्रारंभ किया है और हम बाबा विश्वनाथ माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये सपना साकार हो। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष माँ गंगा निषादरा सेवा न्यास। आज हमारे ही कुल के एक महान जो व्यक्तित्व का स्वामी शंभू निषाद द्वारा माँ गंगा के जो दशहरा है, दशहरा के पावन पर्व पर यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया। और साथ ही साथ हमारा बच्चा शायद बाबा जी का भी भक्त है, तो उनके 53वें जन्म दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है जो यहाँ घाटों पर चल रहा है। एक तरह से गंगा जी के तट पर गंगा जी की उत्पत्ति हुई है लोगों की भला करने के लिए, तो शायद हमारे बालक के मन में ऐसा सद्भावना आया है कि वो भी कुछ ऐसा काम करे जैसे लोगों की भला हो सके, और वो वैसा ही कर रहा है। और मैं माँ गंगा के तट पर खड़ा होकर माँ गंगा से प्रार्थना करूंगा कि बालक को ऐसा ही बढ़ाते रहे कि आज तो मान लीजिए हजारों की संख्या में वो करवा रहा है, आने वाले दिन में वो लाखों की संख्या में भंडारा करे। भगवान उसको इतना बढ़ाए कि अब अति कर दे वो अच्छे काम को करने में। ये लाइन में लग के प्रचार लेते रहिए। गंगा मैया की
क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।